हम लोग देखने वाले हैं फ्रॉम अल्काइन विथ पैराडाइज चारकोल यानी लिंडलर कैटालिस्ट की रिएक्शंस हम लोग आज देखने वाले हैं। सो सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय लिंडलर कैटालिस्ट। आमतौर पे एक क्वेश्चन जेईई नीट या सीईटी में आता है कि व्हाट इज मीन बाय लिंडलर कैटालिस्ट। तो देखेंगे लिंडलर कैटालिस्ट किसको कहा जाता है बेटा, ध्यान दो सभी लोग यहाँ पे। सो लिंडलर कैटालिस्ट मीन्स क्या, रिएक्शंस रहेंगी हम लोगों की फ्रॉम अल्काइन विथ लिंडलर्स कैटालिस्ट। सो व्हाट इज मीन बाय लिंडलर कैटालिस्ट। तो बेटा लिंडलर कैटालिस्ट किसको कहेंगे आप लोग। सो पैराडाइज चारकोल, ध्यान दो बेटा यहाँ पे पैराडाइज चारकोल उसको ऐसे भी कहते बेटा PDC, ये हुआ आपका पैराडाइज चारकोल। सो पैराडाइज चारकोल कॉल्ड एज लिंडलर कैटालिस्ट, या फिर इसको भी लिंडलर कैटालिस्ट बोलते बेटा PDBaSO4 या फिर PDCaCO3, लेकिन आमतौर पे आप सिर्फ ये ध्यान रखना कि पैराडाइज चारकोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिंडलर कैटालिस्ट। अब रिएक्शंस देखेंगे बेटा कैसी है। तो यहाँ पे हम लोग नॉन टर्मिनल अल्काइन, कौन सा बेटा, नॉन टर्मिनल अल्काइन यूज करेंगे। हम लोगों को यहाँ पे टर्मिनल अल्काइन यूज करना है क्या, नहीं, यानी आखिरी स्टार्टिंग में या फिर एंडिंग में C ट्रिपल बॉन्ड CH नहीं आने को होना, वो बीच में आने को होना, ठीक है। अब ये रिएक्शंस में क्या है, ध्यान दो बेटा, ये रिएक्शंस C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर एक मिथाइल ग्रुप, इधर एक मिथाइल, क्या नाम है बेटा इसका, ब्यूट-2-ine, इसको डाइमिथिल एसिटिलीन भी कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं इसको, डाइमिथाइल एसिटिलीन, क्योंकि ये दो मिथाइल ग्रुप एसिटिलीन को अटैच है तो डाइमिथाइल एसिटिलीन। अब ये क्या हो रही रिएक्शन, ये रिएक्शन H2 के साथ में हो रही है, किसके, H2, यानी पार्शियली हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो रही बेटा, किसके प्रेजेंस में रे बेटा, पैराडाइज चारकोल PDC, पैराडाइज चारकोल के साथ में रिएक्शंस हो रही, उसके प्रेजेंस में हो रही, समझ में आ रही बात। अब क्या हो रहा है, कितने हाइड्रोजन, कितने H2 लिए आपने, 2, आपने कितने H2 लिए, 2, एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे आएगा, यानी आने वाला जो कंपाउंड्स है वो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 रहेगा। लेकिन आमतौर पे अगर हम नॉन टर्मिनल अल्काइन का पार्शियली हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं पैराडाइज चारकोल के साथ में यानी लिंडलर कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, तो आपको बेटा सिस अल्कीन मिलता। कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, सिस अल्कीन। अब सिस अल्कीन यानी ऐसे C डबल बॉन्ड C, ध्यान दो, C ट्रिपल बॉन्ड C गेट कन्वर्ट इनटू C डबल बॉन्ड C, कार्बन को एक क्या है, मिथाइल, और एक क्या रहेगा, हाइड्रोजन। इस कार्बन को एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन, लगा दो यार, दो मिथाइल ग्रुप वन साइड और हाइड्रोजन एटम एक साइड, तो ये हुआ बेटा आपका सिस अल्कीन फॉर्म है, इसका नाम है सिस ब्यूट-2-ine, यानी ब्यूट-2-ine reacts with Lindlar catalyst to form cis alkene, like cis bute-2-ine या फिर cis 2-butene। किसी को कोई डाउट, यहाँ पे हम लोगों को कौन सा अल्काइन लेना है बेटा, नॉन टर्मिनल अल्काइन। कौन सा अल्काइन, नॉन टर्मिनल अल्काइन। अब ये जो रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन से, ध्यान दो, पॉइंट्स को समझो। ये रिएक्शन सबसे पहले कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन, क्योंकि ये H2 की एडिशन हुई अल्काइन के अंदर। बाद में ये जो रिएक्शन है बेटे, ये पार्शियली हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। कौन सी, पार्शियली हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। और इसमें आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है बेटा, वो प्रोडक्ट कौन सा मिल रहा, सिस फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, सिस फॉर्म में। सब सिस अल्कीन इसको क्यों कहा जाता है, तो ये हम लोग देख चुके हैं यार,
identical atoms or groups lie on the same side of the double bonded carbon atom called as cis alkene और कॉल्ड एज सिस फॉर्म। समझ में आ गई बात? यहाँ पे मिथाइल ग्रुप सी डबल बॉन्ड सी के एक साइड पे है और हाइड्रोजन एटम सी डबल बॉन्ड सी के एक साइड पे, तो उसको कहेंगे यानी सेम साइड पे, यानी उसको कहेंगे सिस अल्कीन। इसमें किसी को कोई डाउट? बस ऐसे ही रिएक्शंस बनाते जाओ। अब यहाँ पे हम लोग एक और रिएक्शंस लेंगे। यहाँ पे ब्यूटाइल लिया, हेक्स 3 आयन लिया मैंने। कौन सा बेटा? हेक्स 3 आयन। तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा? सिस 3हेक्सीन। तो ऐसे सिंपल रिएक्शंस रहती। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि भी लिंडलर कैटलिस्ट किसको कहते हैं? तो लिंडलर कैटलिस्ट किसको कहते हैं बेटा? इसको पीडीसी, पीडीबीएसओ और पीडीसीएसओ। इसको क्या कहते हैं? लिंडलर कैटलिस्ट। इसमें किसी को कोई डाउट? पक्का? ओके। अब हम लोगों ने ब्यूटो आयन का कन्वर्शन सिस अल्कीन में तो किया, अब हम लोग ब्यूटो आयन का कन्वर्शन ट्रांसब्यूटोइन में करेंगे, लेकिन वहां पे फिर रिएक्शन अल्काइन लिंडलर कैटलिस्ट के साथ में करने वाले हैं क्या? नहीं, वो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के साथ में करेंगे। किसके साथ में बेटा? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। तो ध्यान दो बेटा, फ्रॉम अल्काइन विथ, ध्यान दो अभी यहाँ पे रिएक्शंस कैसी होगी? फ्रॉम अल्काइन विथ सेम रिएक्शन, फ्रॉम अल्काइन विथ सोडियम यानी Na, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, LiQ डॉट NH3 लिक्विड अमोनिया। बेटा इसको ही बर्च रिडक्शन कहते हैं। कौन सी रिडक्शन करते हैं बेटा? इसको ही बर्च रिडक्शन कहते हैं। कौन सी? बर्च रिडक्शन। तो ध्यान दो, यहाँ पे लिख रहा है BIRCH, बर्च रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी बेटा? बर्च रिडक्शन रिएक्शन। सेम रिएक्शन, नॉन टर्मिनल अल्काइन लिया, पार्शियली हाइड्रोजनेशन हो रहा, लेकिन यारो पे हम लोगों ने क्या लिखा बेटा? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया NH3। अब यहाँ पे आपको ट्रांस अल्कीन मिलेगा। कौन सा अल्कीन? ट्रांस अल्कीन। देखो ध्यान दो, जब लिंडलर कैटलिस्ट की रिएक्शन इसके साथ में की तो आपको क्या मिला? सिस अल्कीन। और वही रिएक्शन हम लोग किसके साथ में कर रहे हैं बेटा? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के साथ में, तो आपको क्या मिलेगा? ट्रांस अल्कीन। यानी ऐसा कंपाउंड मिलने वाला है बेटा आपको, C डबल बॉन्ड C, इधर एक मिथाइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन है। अब इधर एक मिथाइल ग्रुप है तो इधर लगेगा क्या? नहीं, इधर लगेगा, और हाइड्रोजन इधर लगेगा। तो ऐसा कंपाउंड फॉर्म होगा बेटा। सेम रिएक्शंस है, लेकिन यहाँ पे कौन सा कंपाउंड मिल रहा है बेटा आपको? ट्रांस। कौन सा बेटा? ट्रांस। कौन सा? ट्रांस। तो ये हुआ आपका ट्रांस ब्यूटो। किसी को कोई डाउट? तो एक दिमाग में बात ध्यान रखो कि हम लोग नॉन टर्मिनल अल्काइन का यूज कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो टर्मिनल अल्काइन यहाँ पे यूज होगा क्या? नहीं, दोनों भी रिएक्शन में। अब बर्च रिडक्शन के अंदर आप लोग ट्रांस अल्कीन फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं बेटा आप लोग? ट्रांस अल्कीन फॉर्म कर रहे हैं। और वही लिंडलर कैटलिस्ट के साथ में अगर आप लोगों ने रिएक्शन की तो कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है आपको? सिस अल्कीन। कौन सा बेटा? सिस अल्कीन। तो यहां तक किसी को कोई डाउट? ये हुई दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ठीक है बेटा, अगले लेक्चर में मिलते हैं बेटा नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।